महंगा डीजल हो गया, इसी द्वारा नहीं चल रहा है सवारी। कार को क्या कहें, मोदी हट जाए। बस यही बोल रहे मोदी हाँ, हट जाए। हटने से क्या सस्ता हो जाएगा? हो जाएगा। यकीन है? हाँ, वही सबका देशों को बेच लिया। देश बेच लिया है? हाँ। आपको कैसे यकीन है कि देश बेच लिया? यकीन नहीं हुआ, बैंक ट्रेन सबका अथी पर लगा दिया वाहन टिकट तो नहीं मिलता, किस्ती भी पूरा नहीं हो पाता है। मेरी सरकार से यही निवेदन है, 5 रुपये और डीजल पेट्रोल को बढ़ा दे। मगर बिहार का जो रोड है ना, अच्छा बना देगा ना तो फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देश का दुर्भाग्य है और हम लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे तेज़ बिहार में मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। अभी मैं मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे। अब पेट्रोल पंप जो है ये हाईवे इंटरनेशनल रोड के किनारे ये पेट्रोल पंप है। ये झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। तो हम पूछेंगे, अभी डीजल और पेट्रोल की महंगाई दिन ब दिन अपने चरम पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और महंगाई की वृद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब हम जानेंगे कि पेट्रोल जो महंगाई चल रही है उसके लेकर के। तो हम पूछेंगे जो यहाँ अभी ये आए हुए हैं उनसे पूछेंगे। सर आपका नाम? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास जी, अभी डीजल की महंगाई जो बढ़ गई है इसके लेकर के आप लोगों में कुछ माहौल क्या है? मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा डीजल का दाम बढ़ गया है, इतना नहीं होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए। अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा। तो अभी लोग के पास पैसा नहीं है। लोग के पास पैसा नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं और सुन लिए कि आपने कि जो ड्राइवर है वो बता रहे थे। और ये जानने की बात है, सबसे अहम बात, कि सरकार विपक्ष का क्यों नहीं सुन रही है और किसान का क्यों नहीं सुन रही है। कि सरकार तो बस सिर्फ लगा हुआ है महंगाई बढ़ाने पर, डीजल पेट्रोल। तो हम पूछेंगे फिर से टेम्पू ड्राइवर है उनसे कि अभी डीजल की महंगाई जो चल रही है उसके लेकर के आप लोग पैसेंजर मिलता है? पैसेंजर कहाँ हो रहा है? तो दिन ब दिन जो डीजल महंगा हो रहा है इसके लेकर के नहीं मिल रहा है या पैसेंजर है ही नहीं? महंगा डीजल हो गया, इसी द्वारा नहीं चल रहा है सवारी। महंगा डीजल की वजह से? हाँ, भाड़ा बढ़ गया ना। डीजल महंगा हो गया, भाड़ा बढ़ गया। तो सरकार को आप कुछ कहना चाहते हैं तेल को लेकर के, महंगाई को लेकर के? सरकार को क्या कहें, मोदी हट जाए। बस यही बोल रहे मोदी हट जाए। हटने से क्या सस्ता हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ। यकीन है? हाँ, वही सबका देशों को बेच लिया। देश बेच लिया है? हाँ। आपको कैसे यकीन है कि देश बेच लिया? यकीन नहीं हुआ, बैंक ट्रेन सबका अथी पर लगा दिया वाहन चो। तो अभी सुन सकते हैं कि ड्राइवर साहब वो बता रहे थे कि प्लेन, ट्रेन, एयरपोर्ट, जितना भी चीज़ है सबको जो है से गिरवी लगा दिया, इसके लेकर के नाराज़ है। तो यहाँ हमारे पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा व्यवस्था है। चलिए आप टेम्पू पर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछेंगे। भैया आप लोग टेम्पू में अभी जा रहे हैं? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं? बस गाँव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं। तो अभी जो है ऐसे डीजल पेट्रोल की महंगाई से लेकर के तो आप लोग का भाड़ा किराया भी तो ज़्यादा हो गया। हाँ महंगाई है। तो इसके लेकर के आप लोग में क्या चल रहा है अभी माहौल की? मतलब क्या महंगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब सर ये तो देखो, ये तो गवर्नमेंट की बात है, इसमें हम आप लोग क्या कर सकते हैं? क्या आप टैक्स नहीं भरते? क्या ऐसा बोल रहे हैं? सब कुछ भरते हैं। सब कुछ भरते हैं? सब कुछ भरते हैं, टैक्स भी भरते हैं। जब गाड़ी में बैठते हैं तो टैक्स भी भरते हैं। जाहिर सी बात है कि आप भरते ही है। हाँ। कपड़ा है, खाना है, पीना हर है, चीज़ पे, साग हर है, चीज़ पे, सब्जी है, सब हर चीज़ चीज़ तो पे। टैक्स तो भरते ही है। हाँ, सब चीज़ पे भरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका नाम? गणेश यादव। गणेश जी, ये बताइए अभी पेट्रोल की महंगाई और डीजल की महंगाई जो हो गई है तो उसके लेकर के कस्टमर, गाड़ी घोड़ा आपके पास कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? कम आ रहा है। कम आ रहा है महंगाई को लेकर के। महंगाई को लेकर। और टेम्पू ड्राइवर है उनसे हम पूछते हैं। भैया आपका नाम? महेंद्र मंडल। महेंद्र मंडल जी। अभी डीजल लिए आप? डीजल कितना लीटर लिए? 120 रुपये का। 120 रुपये का। ये चीज़ जो है से कितना महंगा हो गया आपको पता है? महंगा तो बहुत हो गया। पहले 60-65 मिलता था, अभी सीधा 100 रुपया हो गया। तो पैसेंजर मिलता है भाड़ा? पैसेंजर तो नहीं मिलता, किस्ती भी पूरा नहीं हो पाता है। किस्ती भी नहीं पूरा हो पाता। चलिए बहुत बहुत हो जाता है धन्यवाद। कभी कल एक दो रिजॉर्व मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो। बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हमारे इस और भी जो है ड्राइवर रहेंगे। ड्राइवर साहब आपका नाम? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम जी, अभी डीजल की महंगाई आपको पता है कि बढ़ गया है? जी। तो इसके लेकर के कस्टमर मिलता है आप लोगों को? नहीं, पैसेंजर मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। नहीं। दिन भर में कितना पैसेंजर मिल जाता है? पहले कमाते थे 700-800, भी कमाते हैं 200-300। 200-300 ही में अभी है।
मेरी सरकार से यही निवेदन है 5 रुपये और डीजल पेट्रोल पर बढ़ा दे, मगर बिहार का जो रोड है ना अच्छा बना देगा ना तो फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पैसेंजर बैठा हुआ है और एक चलिए कुछ लोग जो है से अभी पेट्रोल भराने के लिए आ ही रहे तो उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला आलम हुआ। अब्दुल्ला आलम जी, ये बताइए आप ये पेट्रोल भराने आए हैं? जी सर। पेट्रोल की महंगाई आपको पता है कि दिन ब दिन कितना बढ़ रहा है? जी 170 रुपीज़। तो ये बताइए सर, आप लोग के जेब पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा ही। तो रोजगार भी मिलता होगा ना सरकार की तरफ से? रोज़गार क्या मिलेगा, बिहार में तो इतना बेरोजगारी है कि उसका हम इंतहा नहीं कर सकते हैं। तो सर ये बताइए, आप ऐसा जुमला बोल रहे हैं कि मतलब हम इसके जवानों से नहीं बोल सकते, शब्दों से नहीं बता सकते। जी जी जी। तो ये बताइए कि रोजगार नहीं मिलता, महंगाई तो मिल रहा है ना? जी महंगाई तो रोज दिन मतलब दिन ब दिन बढ़ जो है हर एक रोज मिल रहा है महंगाई। जी। हाँ वो बढ़ता ही जा रहा है रोज का रोज। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ जी, ये बताइए पेट्रोल का महंगाई को लेकर के आप लोग डीजल के वजह से जो है खाने पदार्थ की जितनी भी चीज़ें वो सब महंगा हो जाता है ना? सारा चीज़ें महंगाई मिल रहा है, फिर रोज़गार भी नहीं है। सरकार कह रहे हैं दिन ब दिन की रोज़गार देंगे, लेकिन कोई रोज़गार नहीं दे रहा है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित युवा बोखड़े हैं, घूम रहे बुआ रहे, ऐसे सड़क पर बोआ रहे हैं। तो सरकार से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं? सरकार से तो उम्मीद लगा करके दिए नीतीश जी को वोट, फिर भी नहीं नीतीश जी रोजगार दे रहे हैं। बोले कि क्या आपका उम्र कट जाएगा इंतजार करते करते? उम्र कटिए रहा, अब क्या कटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और भी व्यक्ति से पूछते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद जाकिर। मोहम्मद जाकिर जी, अभी आप पेट्रोल लेने आए जी पेट्रोल पंप पे, व्यवस्था अच्छा है व्यवस्था मगर तो महंगाई चरम सीमा पार कर रहा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और इतना महंगाई हो गया है पेट्रोल का कि आदमी को अब लग रहा है कि गाड़ी रखना पड़ेगा घर में। तो ये बताइए सर, जो इतना महंगा जो हो रहा है तो उसको लेकर के आप सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहेंगे कि पेट्रोल का जो महंगाई इतना बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए और साथ साथ में गैस का भी बहुत महंगाई हो गया है। गैस भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, सब महंगा हो गया। गैस, पेट्रोल, सरसों तेल, इस लोग आसमान छूने वाला है। जिस तरह क्रिकेट में शतक मारता है ना, ये लगा डबल सेंचुरी मारने वाला है। ये डबल सेंचुरी मारे हमारे। तो सर आपने खाने पदार्थ की सामान पे बात कर दिया, तो मैं ये एक सवाल और पूछूं, अभी प्याज भी महंगा हो गया, सरसों का तेल, तो ये सब तो आप बता ही दिए। हाँ प्याज भी महंगा है। प्याज लगभग सुना है कि 35-40 टके हो गया है और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? मोहम्मद अमजद। अमजद जी, अभी आप साथ में घूम रहे, दोनों आदमी के जेब पे असर पड़ता होगा ना पेट्रोल का? हाँ सर पड़ता। दोनों आदमी मिल करके भरते हो क्या पेट्रोल? हाँ दोनों आदमी मिल के भरेंगे तभी ना कहीं जाएंगे। एक आदमी के ऊपर अब वो बात नहीं रह गया कि भर के चला जाना है ना? नहीं होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और भी व्यक्ति है जो हम उनसे पूछते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम जी, जी अभी पेट्रोल कितना दिलाए? दिलाए 210 का। 210 का। पहले यही 210 का तेल कितना आता था, कितना लीटर हो जाता था? 210 का वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लगभग 3 लीटर के आसपास हो जाता था। जी 3 लीटर के आसपास तो हो जाता तो था। मगर अभी वो 200 रुपये का दिलाए ना, 210 का। 210 का, तो अभी तो 2 लीटर भी नहीं पूरा होगा। सर 2 लीटर नहीं पूरा होगा तो क्या करे, बाइक है इस पे तो चढ़ना ही पड़ा। लोग को मजबूरी में कहीं जाना पड़ता है तो ये बाइक तो छोड़ना दे। क्या कुछ नौकरी उकरी है आपके पास? नहीं सर मेरे पास तो नौकरी वोकरी नहीं है। तो फिर इतना पैसा लाते हैं कहाँ से? इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? अपना लॉकडाउन के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किए हो, इसी से अपना गाड़ी बिजनेस कर रहे हैं। स्टार्ट कर लिए? जी जी जी। क्या चीज़ का बिजनेस है आप? कपड़े का शॉप कर रहा हूँ बस। अच्छा, कपड़े का है। अभी छोटा सा ही धंधा चल रहा है। चलिए छोटे मोटा करते रहिए। भैया जी आ गए जो पेट्रोल लेने के लिए बैग से है। तो सर आपका नाम? राम कुमार झा। राम गौर झा जी जी सर, ये बताइए अभी पेट्रोल लेने आए हैं आप? जी बिल्कुल। तो पेट्रोल का दिन ब दिन जो रेट बढ़ रहा है, जी तो इसके लेकर के आप लोग का जेबी पर असर पड़ रहा है, उसको लेकर के आप लोग कितने नाराज है, कितने खुश है, वो बताइए। जी हम जैसे गरीबों के लिए ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सर आप इस तरफ आ जाइए, एक सेकंड, सॉरी सर। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और हम लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं इस पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। और गरीब तबके के जो भी व्यक्ति हैं वो तो मतलब कष्टपूर्ण ज़िंदगी जी रहा है। अपनी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल कैसे जिया जाए उसको बेहतर नहीं समझ रहा है। भारत में ही रह के भारत में ही खोखला की तरह जी रहा है। ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा है सर? सर ये बताइए, हमारी सरकार जब आई थी, सत्ता में नहीं थी, जब चुनाव चल रहा था, उस समय बोला था कि 50 रुपये 40 रुपये पेट्रोल हो जाएगा। जी जी। अभी 105 प्लस ही है कुछ। हाँ 8 हो गया। जी सर। ये तो मैं अपने कष्ट ही समझता हूँ। कैसे मतलब गाड़ी चलाना छोड़ देंगे ऐसा अगर कुछ हुआ तो यही हर एक व्यक्ति का सोच है कि इतना महंगाई जो बढ़ रहा है, एक रोजगार नहीं पद है। यात्रा करके अपना मतलब यात्रा पूरा करना पड़ेगा। पैदल यात्रा करेंगे। पैदल यात्रा करके करेंगे और क्या करेंगे सर?
तो यही अभी करना पड़ेगा ना। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो बिहार के नागरिक है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में जो रोज़गार नहीं है और रोज़गार नहीं रहने की वजह से कितना तकलीफ़ है, और उस पर भी पेट्रोल डीजल की महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, वृद्धि दिन ब दिन होती जा रही है। तो इसके लेकर के सरकार से ज़्यादा पब्लिक कितना चिंतित है, और सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि महंगाई अपने आसमान पर जा रही है और लोगों के जेबी का भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो रोज़गार नहीं है, बहुत ऐसा समस्या है जिस समस्या पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही जो जनता है जो आपको जिता करके सरकार बनाती है, आपकी सरकार बनाती है, आप कुर्सी पर बैठते हैं, यही जनता की ओर से। तो ऐसे जनता के लिए आप ख्याल रखें, ध्यान दें। तो आप देख रहे थे तेज़ बिहार, हमारे कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद इखलाक उर्फ राजू। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।